हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम कैसे लिनक्स पे यूज़र ऐड कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ में होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और भी बहुत सारे गेस्ट यूज़र होते हैं और भी बहुत सारे यूज़र होते हैं। ठीक ऐसे ही लिनक्स में भी बहुत सारे यूज़र क्रिएट किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा। तो मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो अब आप मान लीजिए कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने यूज़र्स हैं। तो फिलहाल मैं आयन नाम का यूज़र से लॉगिन हूँ। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास कितने सारे यूज़र हैं। तो इसके लिए मैं cd कमांड यूज़ करूँगा और मैं रूट पोजीशन पर चला जाऊँगा। तो फिलहाल मैं रूट पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट। और मैं ls करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फाइल्स मिल जाएंगे। जब मैंने आप लोगों को फाइल सिस्टम बताया था तो मैं आप लोगों को बताया था मैंने कि etc फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर यूज़र का हर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल या फिर उसका हर एक डिटेल्स रहता है। यूज़र का पासवर्ड मान लीजिए, यूज़र का आईडी मान लीजिए, जो भी हो। तो सपोज़ मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास कितने सारे यूज़र्स हैं। तो इसके लिए मुझे etc फाइल फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है etc और यहाँ पर बहुत सारे फाइल और फाइल मिल जाएगा आप लोगों को। और उसके बाद फोल्डर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक फाइल मिल जाएगा आप लोगों को पासवर्ड नाम का। तो ये पासवर्ड जो फाइल है, अगर मैं इसे देखना चाहूँ, इसे देखूँ, तो यहाँ पर मुझे यूज़र्स पता चल जाएगा कितने यूज़र्स मेरे सिस्टम में है। तो इसके लिए कैट कमांड मैं यूज़ करूँगा और उसके बाद जो फाइल मैं देखना चाहता हूँ उसे टाइप करूँगा और एंटर दबाया मैंने। तो फिलहाल मेरे पास एक ही यूज़र है यहाँ पर आयन नाम का। तो मान लीजिए कि मैं एक और यूज़र ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे, अगर आप चाहे तो नॉर्मली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर आप रूट डायरेक्टरी पे जाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं sudo su करके मैं रूट पर चले जाता हूँ। तो अभी मैं रूट यूज़र में हूँ। तो यहाँ पर जो कमांड आता है यूज़र को ऐड करने के लिए वो आता है ऐड यूज़र। और उसके बाद जो यूज़र आप ऐड करना चाहते हैं, यूज़र का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम टाइप कर दीजिएगा। सपोज मैं जॉन नाम का एक यूज़र देना चाहता हूँ, जॉन। तो एडिंग यूज़र, ये यूज़र ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है। ये पासवर्ड मांग रहा है इस यूज़र के लिए। तो मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। कॉन्फर्म कर रहा है। तो ये कंफर्म हो चुका है। तो फुल नेम दे देता हूँ, जॉन 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 गोम्स। रूम नंबर 112 दे देता हूँ। वर्क फ्रॉम कुछ भी दे देता हूँ, होम फोन, अदर रहने देता हूँ। इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, ये पूछ रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन ये ऊपर में है यहाँ पर वो क्या करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर यस है, वाइट दबाऊंगा और ये यूज़र मेरे पास ऐड हो चुका है। तो मैं कैसे समझूं कि यूज़र ऐड हो चुका है। तो मैं फिर से सेम प्रोसेस यूज़ करके ls करूँगा etc के अंदर और यहाँ पर कैट करके मैं ये पासवर्ड नाम का फाइल को देखूंगा। तो ये आ चुका है। तो यहाँ पर मेरा पहला यूज़र था आयन और उसके बाद नया यूज़र ऐड हो चुका है जो कि है जॉन। तो इस तरह से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जॉन ऐड हो चुका है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। तो यूज़र्स तो ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो मैं उस यूज़र को स्विच कैसे करूँ, उस यूज़र पे कैसे जाऊँ। तो फिलहाल मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल यूज़र पे आ गया हूँ, आयन नाम के यूज़र।
तो मेरे पास कितने यूजर्स है, 2 यूजर मेन जो कि है एक आयन और एक है जॉन और एक है रूट यूजर। तो अगर मुझे आयन नाम के यूजर से जॉन नाम के यूजर पे स्विच करना है तो मैं कैसे करूं? तो यहाँ पर sudo su करूंगा और जॉन नाम दे दूंगा जो भी यूजर है और एंटर दबाऊंगा। sudo enable to resolve host name and sensor name of service not known। ओके, तो यहाँ पर मैं रूट से ही लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से sudo su करके मैं यूजर को चेंज कर सकता हूँ। sudo su मैंने पहले जॉन दिया था, यहाँ पर क्योंकि मेरे होस्ट नेम अलग था इसलिए ये इसने नहीं लिया, तो अभी मैं जॉन में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ls करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर जॉन का जो डिटेल्स है वो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मुझे फिर से sudo su करके अगर मैं यहाँ पर आयन नाम का यूजर पे आना चाहूँ तो मैं etc का फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं cd करके डॉट डॉट करके बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं जॉन के अंदर कैसे गया आप लोगों ने देखा, sudo su उसके बाद एंटर अगर मैं दबाऊँ तो मैं रूट पर आ रहा हूँ। अगर मैं sudo su करके जॉन दबाऊँ तो मैं जॉन पर आ रहा हूँ। डिफरेंस क्या है, sudo su करके आप सिर्फ रूट पे नहीं आ सकते, sudo su करके आप कोई यूजर पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं जॉन पर आ सकता हूँ यहाँ पर ऐसे। अगर मैं एग्जिट कर लूँ और फिर से sudo su करके आयन यूजर के अंदर आना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आयन नाम का यूजर पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये जो फाइल सिस्टम है तो ये पहले डिटेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर कितने सारे यूजर्स हैं और उसके बाद में sudo su नाम का जो कमांड है उसे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि मुझे ये वाले यूजर पे लॉगिन कर दो। तो sudo su में दे रहा हूँ इसके लिए, और उसके बाद जिस यूजर पे मुझे लॉगिन कर रहा है, मतलब लॉगिन करना है जिस यूजर पे, उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर sudo su करके अगर मैं जॉन दबाऊं तो ये जॉन पर लॉगिन हो जाएगा। तो sudo su कमांड देख लीजिए यहाँ पर, sudo su और उसके बाद जो यूजर है उसका नाम। तो आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि etc के अंदर कैसे देखते हैं यूजर कैसे रहता है। तो ये तो गया यूजर क्रिएट करना। अगर मुझे यूजर डिलीट करना है तो कैसे करूँ? तो फिर से मैं इसके लिए sudo su करके मैं रूट पर चला जाता हूँ। तो फिलहाल मैं पहले मुझे कौन सा फाइल में जाना पड़ेगा, कौन सा यूजर, क्योंकि मैं आयन नाम से लॉगिन हूँ इसलिए मुझे आयन जाना पड़ना। तो मैं स्विच नहीं करके यहाँ पर सिंपली एग्जिट कर देता हूँ। अगर मैं एग्जिट करते जाऊँ तो डिफॉल्ट मैं रूट यूजर पे आ जाऊंगा, क्योंकि हर एक यूजर के पहले पहले कौन आता है, यहाँ पर ट्री स्ट्रक्चर से काम होता है। जो रूट होता है वो सबसे पहले होता है, उसके अंदर जो सब यूजर्स होता है उसे हम रूट से लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले आता है आयन, उसके बाद जॉन, उसके बाद ए बी सी जो भी यूजर्स आ जाए। अगर आप अपने यूजर से एग्जिट करते हैं तो फिर आप डिफॉल्ट रूट यूजर पर आ सकते हैं। sudo su अगर नहीं भी करे फिर भी आप रूट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसे डिलीट करने का जो कमांड है वो है del यूजर और उसके बाद मेरा यूजर का नाम क्या है, जॉन। तो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ठीक है, ये जॉन रिमूव हो चुका है। तो मैं चेक कर से करूँ कि जॉन रिमूव हो चुका है, तो etc फोल्डर के अंदर मैं हूँ, यहाँ पर ls करके मैं कैट करूँगा, कैट यूजर से
कैट कमांड लगाया मैंने और उसके बाद पासवर्ड नाम का फाइल मैंने टाइप किया और एंटर दबाया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर सिर्फ आयन नाम का यूजर ही है। यहाँ पर पहले जॉन था यहाँ पर डेबियन के बाद, तो अब जॉन नहीं है, सिर्फ आयन है। इसकी मदद से हम क्या समझ पाएंगे? इसकी मदद से हम ये समझ पाएंगे कि मेरा यूजर डिलीट हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को यूजर क्रिएट करना, यूजर स्विच करना और यूजर डिलीट करना भी आप लोगों को दिखा दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहे तो कमेंट करिएगा, इसे शेयर करिएगा और अगर अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।